आज हम देखते हैं जो गेम है वह है कुश्ती का। विश्व के प्राचीनतम खेलों में एक खेल कुश्ती का उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य साक्षी हैं कि 2500 ईस्वी पूर्व में भी कुश्ती प्रचलित थी। यह बात और है कि तब इसे मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता था। इसे मात्र मनोरंजन का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रतीक माना जाता था। राजा महाराजाओं से लेकर जमींदार तक पहलवानों को संरक्षण देते हुए कुश्ती को प्रोत्साहित करते थे। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में महाभारत हुआ, रामायण ही, उस समय कुश्ती का अच्छा प्रचलन था और उस समय इसे जो है मल्लयुद्ध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मल्लयुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुश्ती का स्थान देखते हैं। कुश्ती का जो आपका कोर्ट होता है, क्षेत्र होता है जहाँ कुश्ती की जाती है, उसको देखते हैं। कुश्ती के लिए 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार अखाड़ा होता है। ये आपका यहाँ से लेकर के आपका ये और ये 9 मीटर का गोलाकार होता है अखाड़ा, जिसके अंदर 1 मीटर व्यास का केंद्रीय वर्त रेखांकित होता है। 1 मीटर व्यास का रेखांकित वर्त ये है होता है। यदि गद्दे पर प्रतियोगिता होती है, क्योंकि कुश्ती जो है आपकी जैसे दंगल पड़ता है गांव में, मिट्टी पर भी होती है और गद्दे पर भी। अगर गद्दे पर होती है तो गद्दे की ऊंचाई 1 मीटर होती है। कुश्ती की अवधि, प्रत्येक कुश्ती का कुल समय 6 मिनट का होता है। यह समय 3-3 मिनटों में 2 भागों में बटा होता है और प्रत्येक राउंड के बाद 30 सेकंड का विश्राम होता है। अब कुश्ती जो गेम खेला जाता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर जो है आपका भार वर्ग होता है। ये आपके भार वर्ग दिए गए हैं 25-27, 27-30, 30-33, 33-37, 37-41, 41-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60 किलोग्राम से ज़्यादा, और ये सारे भार आपके किलोग्राम में दिए गए हैं। कुश्ती से संबंधित प्रमुख नियम देखिए प्यारे बच्चों। कुश्ती का एक नियम होता है पुल। जब कोई पहलवान चित होने के खतरे से बचने हेतु संघर्ष करता है और उसकी पीठ गद्दे की ओर 90 अंश से अधिक मुड़ जाती है तथा वह अपने शरीर के ऊपर के हिस्से से प्रतिरोध करता है, तो इस स्थिति को पुल कहा जाता है। दूसरा जो नियम है कुश्ती का, वह नियम है चित। जब एक पहलवान के दोनों कंधे एक साथ गद्दे को छू लेते हैं तथा दूसरे का उस पर नियंत्रण हो जाता है, तो इस स्थिति को चित होना कहा जाता है। यह हार का सूचक है। जो खिलाड़ी चित हो जाता है वह हार जाता है। सडन डेथ, जब दोनों पहलवानों के अंक बराबर होते हैं तो सडन डेथ द्वारा अंतिम निर्णय होता है। इसमें जो पहलवान अंक जीतता है वह विजेता होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुश्ती के महान खिलाड़ी। कुश्ती के जो महान खिलाड़ी हुए हैं उनमें एक नाम है गामा पहलवान। गामा पहलवान को रुस्तमे जहां कहा जाता है। दूसरे हैं दारा सिंह। फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए विश्वविख्यात पहलवान रहे हैं दारा सिंह। आपने दारा सिंह को देखा भी है प्यारे बच्चों। जो पुरानी रामायण है रामानंद सागर द्वारा बनाई गई, उसमें हनुमान जी का जो रोल निभा रहे हैं वे दारा सिंह ही जी हैं। महाबली सतपाल, गुरु हनुमान के शिष्य महाबली सतपाल, जो भारतीय विद्यालय खेल संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय कुश्ती के विकास पुरुष हैं, इन्हें महाबली एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये था आपका कुश्ती का गेम। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल अक्सर कर सभी गांव में आजकल खेला जाता है, आपको पता भी होगा। वॉलीबॉल, इस खेल में दोनों टीमों में 6-6 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान नेट के द्वारा 2 बराबर भागों में बटा होता है। सर्विस से गेंद नेट के पार करके खेल प्रारंभ किया जाता है। सर्विस दी गई टीम की कोशिश होती है कि विरोधी जो टीम है न तो गेंद को लौटा पाए और न इसे जमीन पर गिरने से रोक पाए। वॉलीबॉल का जो प्यारे बच्चों कोर्ट होता है वो होता है इस प्रकार का आयताकार,
ये बीच की मध्य रेखा से दो भागों में बटा रहता है, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है और लंबाई होती है 18 मीटर। यहाँ पर इसमें नेट लगा होता है। एक टीम इधर इधर खड़ी होती है और एक टीम इधर खड़ी होती है। इसमें जो ऊंचाई होती है नेट की वो 2.24 मीटर होती है। प्रत्येक टीम को जो गेंद को 3 बार उठाने का मौका मिलता है। खिलाड़ी शरीर के किसी हिस्से से गेंद मार सकते हैं, परंतु गेंद शरीर पर रुकने न पाए। प्राय यह उंगलियों से ही खेला जाता है। वॉलीबॉल का गेम जो है उंगलियों के द्वारा खेला जाता है प्यारे बच्चों। वॉलीबॉल का वजन 260 से 280 ग्राम तथा परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर होती है। वॉलीबॉल में 9 मीटर चौड़ा तथा 18 मीटर लंबा मैदान होता है। इसकी मध्य रेखा होती है। मध्य रेखा के ऊपरी जाली लगाई जाती है। मध्य रेखा से दोनों ओर 9 गुणे 9 मीटर का वर्गाकार क्षेत्र होता है, जिसमें मध्य रेखा से 3 मीटर दूर आक्रामक रेखा होती है। ये अगर आपकी मध्य रेखा है तो इससे यहाँ पर होगी 3 मीटर दूर आक्रामक रेखा, जिसे अटैक लाइन कहते हैं। इससे और उसके बीच की दूरी 3 मीटर होती है। मध्य रेखा के अंतिम दोनों छोर से 1-1 मीटर की दूरी पर खंबा होता है। खंबा आपका यहाँ पर लगा होगा, एक खंबा यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिस पर नेट लगाई जाती है। खंभों की ऊंचाई 2.50 मीटर होती है। जमीन से जो नेट की ऊंचाई है पुरुष वर्ग में 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। दोनों तरफ पृष्ठ रेखा के बाहर सर्विस क्षेत्र होता है। इस खेल में कुल जो है 6 निर्णायक सदस्य होते हैं, जिनमें मुख्य निर्णायक, सह निर्णायक, स्कोरर, टाइम कीपर, 2 लाइन जज, ये कुल मिलाकर के 6 होते हैं। वॉलीबॉल का गेम जो है आपका 5 सेटों में खेला जाता है। जो टीम 3 सेट जीत जाती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। और प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक सेट 25-25 अंक का होता है और 5वां सेट यदि होता है तो 13 अंक आने पर दोनों टीमों का जो टीमों में आपस में पाला बदल दिया जाता है। उसी अंक के आगे खेल बढ़ाया जाता है। ये गेम था आपका वॉलीबॉल का। अब हम नेक्स्ट गेम देखते हैं, फुटबॉल। यह खेल विश्व में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, फुटबॉल का गेम। और यह जो है 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम होती है, उनके बीच खेला जाता है प्यारे बच्चों। प्रत्येक टीम में 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक और 1 गोलकीपर विशेषज्ञ खिलाड़ी होते हैं। इसका आयताकार मैदान होता है, जिसकी लंबाई 110 से 75 अधिकतम 110 गुणा 75 मीटर और न्यूनतम 100 गुणा 64। यानी कि लंबाई आपकी 110 होगी तो चौड़ाई आपकी 75 होगी, या फिर आपकी लंबाई 100 होगी तो चौड़ाई आपकी 64 मीटर होगी। ये आपके सामने दिया है फुटबॉल के मैदान का चित्र। आपकी जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल की परिधि 69 से 71 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका वजन 410 से 450 ग्राम होता है। यह खेल 45-45 मिनट की 2 समान अवधि में खेला जाता है। आधा समय बीत जाने पर 5 से 10 मिनट का अवकाश होता है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त बाहर बैठे रहते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बाहर से अतिरिक्त खिलाड़ियों से खिलाड़ी को ले लिया जाता है। खेल के दौरान केवल 3 खिलाड़ी ही बदले जा सकते हैं। इस मैच में जो भी टीम टॉस जीतती है वह चाहे तो मैदान की साइड चुन ले, बॉल पर पहले किक लगाए। चाहे वो मैदान की साइड चुन ले, चाहे बॉल पर पहले किक लगाए। हाफ टाइम के बाद जब खेल पुनः आरंभ होता है तो साइड बदल ली जाती है। जिस टीम के खिलाड़ी ने आरंभ करने के समय किक लगाई थी उसकी विरोधी टीम का खिलाड़ी गेंद पर पहले किक लगाता है।
पेनल्टी चिन्ह से लगाई जाती है। जब यह किक लगाई जा रही हो तो किक लगाने वाले खिलाड़ी और विरोधी टीम के गोलकीपर के अलावा सभी खिलाड़ी गेंद के मैदान के अंदर हो परंतु पेनल्टी क्षेत्र से बाहर कम से कम 9.15 मीटर की जो है मीटर दूर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये गेम था हमारा फुटबॉल का। अब इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय गेम, ओलंपिक गेम, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाए जाएंगे। ये आपके सिलेबस में जो गेम है वे पढ़ाई गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।